संयुक्त किसान मोर्चा के एक कार्यक्रम में आजमगढ़ पहुंचे जय किसान आंदोलन के संस्थापक व जाने माने किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि अब समय आ गया है जनता विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष से सवाल करे, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो कमियां हैं उसकी जवाबदेही सरकार की है। इसी विपक्ष को नकार कर जनता ने भाजपा को 5 साल पहले सरकार चलाने की अवसर दिया था। उनका मानना है कि पहली बार किसानों की एकजुटता से केंद्र में बैठी सरकार नतमस्तक हुई है। यह किसानों की एकजुटता का ही परिणाम है। उनका कहना है कि योगी राज में किसानों की बहुत दुर्दशा हुई है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गुड न्यूज भारत के स्टूडियो में जाने माने किसान नेता व विचारक योगेंद्र यादव से गुड न्यूज भारत के प्रधान संपादक धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कुछ खास बातचीत की। गुड न्यूज भारत के स्टूडियो में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो देश के जाने माने पत्रकार, साहित्यकार या किसान नेता, जो भी कह लीजिए कम है। आज हम उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर। मौजूदा वक्त में 2 चरणों का चुनाव बचा हुआ है और उन्हीं मुद्दों पर कुछ बातचीत करेंगे। योगेंद्र जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपसे चाहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव चल रहा है और इतना बड़ा किसानों का आंदोलन रहा है, तो ये कितना असर डाल रहा है? मैं समझता हूँ इसे तो आप प्रधानमंत्री की भाषा से देख सकते हैं कितना असर डाल रहा है। प्रधानमंत्री जो बैकफुट पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को छुट्टे जानवर की बात बोलनी पड़ रही है, प्रधानमंत्री जिस तरह से बौखला रहे हैं, वही दिखा रहा है कि कितना असर जा रहा है। चूँकि इस ऐतिहासिक चुनाव जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन से इस देश में किसान की चेतना जागी और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, जहाँ पहले केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही कुछ हुआ करता था, वहाँ ये सहजानंद सरस्वती की भी भूमि है, तो वहाँ पे भी एक चेतना जाग रही है। और कम से कम वो हम जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं वो आ रही है, चाहे वो छुट्टा जानवर की समस्या के बहाने हो, चाहे वो गन्ना के बकाया भुगतान के सवाल के बहाने हो, चाहे वो कर्ज माफ़ी के सवाल पे हो, चाहे वो फसलों के दाम के सवाल पे हो। लेकिन अब किसान हिसाब मांग रहा है, और जब किसान हिसाब मांग रहा है तो ये हिसाब की बात करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान को एक बहुत बड़ा तोहफा कर रही है, हम उसे किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। सरकार ने इसकी घोषणा 2018 में की थी और इसकी हर नई किस्त की इस तरह से घोषणा की जाती है मानो कोई नई भीख किसानों को दी जा रही हो। मैं तो कहता था कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, हर महीने की 1 तारीख को आपको एक घोषणा भी करनी चाहिए, इस महीने हम सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाले हैं। ये कोई बात हुई? बार बार वो किया जा रहा है। एक हाथ से सरकार ये निधि दे रही है और दूसरे हाथ से उससे डबल वापस ले रही है। किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसान आपको गिना देता है कि साहब वो तो 2000 आया, लेकिन डीजल में कितना गया, बिजली का कितना महंगाई बढ़ी, पानी का खर्चा कितना हुआ, ये जो अपना बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, ये क्या हो रहा है? तो एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से डबल वापस दे लिया। ये खेल है और अभी उत्तर प्रदेश का किसान पहचान गया है। अच्छा, पिछले 5 चरणों का जो चुनाव हुआ है, आप तो काफ़ी दौरा किए होंगे उत्तर प्रदेश का, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, एक ज़माना था जब मैं चुनावों की भविष्यवाणी करने का काम करता था, अब नहीं करता। पहले भविष्य बताने का काम करता था, अब छोटा मोटा भविष्य बनाने का काम करता हूँ। तो भविष्यवाणी के लिए आप लोगों से पूछता हूँ, आप पत्रकार हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा। हमारा धर्म एक है कि जो किसानों को विश्वासघात किया गया है वो बात किसानों तक पहुंचाना। इसलिए हम तो हनंदा, हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हम लोग तो ये अपील लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। ये अपील सिर्फ ये कहती है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। लाखों की संख्या में ऐसे पर्चे छपे हैं, सरकार का भंडाफोड़ करते हुए किताबें छपी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नुक्कड़ सभा में, गांव-गांव मीटिंग करके, पर्चे बांट के हम प्रस्ताव कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही जानता हूँ, इसका असर क्या होगा 10 तारीख को देख लेंगे। असर कितना पड़ा है इस प्रचार का, कुछ तो पता लगा होगा वहाँ? मैंने कहा ना, ये तो मुझे प्रधानमंत्री के चेहरे पे असर दिखाई देता है। बीजेपी की जिस तरह से हवाइयाँ उड़ रही हैं इनसे, उससे पता लगता है। और प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि छुट्टा जानवर की समस्या पे हम एक नई योजना लेके आएंगे, कब आएंगे? 10 मार्च के बाद लेके आएंगे। अब आप सोचिए,
मतलब कितना बौखलाए होंगे, कितना मानसिक संतुलन खराब होगा कि कहते हैं कि पहले 5 साल तो दीजिए हमें समस्या बनाने के लिए, और उसके बाद 5 साल समस्या के निदान के लिए। और निदान क्या है बताएंगे भी नहीं कि निदान क्या है ना। सुनते हैं कुछ ऐसा बताएंगे कि गोबर पे आपको पैसा मिलेगा, जो कि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी मिल रहा है। गोबर एक धन है, ये इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद नहीं शुरू हुआ, ये 5000 साल से लोग जानते हैं। इसको आप एक योजना के रूप में चलाएंगे तो अब इस तरह की काठ की हांडी बार बार आग पर नहीं चढ़ती। और जितना इस बार ये अब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत ये है कि इनकी हिंदू मुसलमान वाली फैक्ट्री जो है वो फैक्ट्री तबाह हो चुकी है। वो प्रयोग खुद मुजफ्फरनगर में ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। इन 5 सालों में विपक्ष आपको कमजोर नहीं दिखा? बहुत चीज़ों में दिखता है, लेकिन और शायद इसीलिए जो बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, आंदोलन जो हैं वो विपक्ष, संसदीय विपक्ष के बाहर जो लोग सड़क पे हैं उन्होंने किए हैं। सीएए के विरुद्ध आंदोलन सड़क पे हुआ। मैं तो समझता हूँ इस देश का सच्चा विपक्ष कई बार मुझे लगता है संसद में नहीं है, वो तो सड़क के ऊपर है। लेकिन चुनाव का समय केवल पुराने सरकार और आज के विपक्ष का मूल्यांकन करने का नहीं है। मैं देख रहा हूँ मीडिया में नया फैशन चला है कि चुनाव के वक्त जो कुर्सी पे बैठा है उसका नहीं, इससे पहले जो कुर्सी पे बैठा था और जिसको उतार दिया गया था उसका मूल्यांकन किया जाता है। मैं कहता हूँ ये नया फैशन चला है। चुनाव का वक्त है, जो पिछले 5 साल से कुर्सी पे बैठे थे उनका मूल्यांकन कीजिए। जो उससे पहले बैठे थे उनको जनता ने कान पकड़ के उतार दिया। तो आज आप राहुल गांधी की चर्चा करें, आज आप अखिलेश की चर्चा करें, मुझे तो उसका कोई अर्थ समझ नहीं आता। तो विपक्ष की तमाम कमजोरियां थी हैं, लेकिन आज वक्त है सत्ता के मूल्यांकन का। अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बधाई दीजिए, दोबारा बैठाइए, नहीं किया है तो कान पकड़ के उतारिए। तो जैसे सामने अगर कोई विपक्ष मजबूत नहीं दिखेगा तो जनता किसके साथ खड़ी होगी? जनता रास्ता निकाल लेती है। और मुझे उत्तर प्रदेश में घूमते घामते ये तो कभी नहीं लगा कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है। मुझे तो लगा कि पहली बार शायद उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सीधे कांटे की लड़ाई हो रही है। लेकिन जनता बेहतर समझदार है, किसान समझदार हैं, वो ढूंढ लेते हैं जब जनता किसी को सज़ा देना चाहती है तो जनता रास्ता ढूंढ लेती है। अंत में क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों से? मेरी तरफ से तो अपील केवल एक ही होगी, बाकी तो आनंदा बताएंगे। मेरी अपील केवल एक ही है कि इस चुनाव में, चुनाव एक मौका है, 4.25 साल तक किसान को लानतें मिलती हैं, जूते मिलते हैं, उपेक्षा मिलती है। यही एक वक्त है आपके पास सबक सिखाने का। और सबक सिर्फ बीजेपी को नहीं, आगे से कुर्सी पे कोई भी बैठे उसको सबक सिखाने का कि बाबू किसान भूलेगा नहीं। जो तुम करोगे, 5 साल पहले मैनिफेस्टो जो तुमने दिया था वो हमें आज भी याद है। तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, हम भूलेंगे नहीं। दिल्ली से मोर्चे को उठा दिया, सोचते हो अब क्या कर लेंगे, किसान कुछ कर लेंगे। ये अगर संदेशा जाएगा तो आगे से सब सरकारों को अकल रहेगी। ये बात आपकी सही। योगेंद्र जी, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपका उधर आपसे हम जानना चाहेंगे किसानों के मुद्दे पर योगेंद्र जी ने जो बात कही है तो उससे आप कितना सहमत हैं? इसमें संपूर्ण सहमत है। सिर्फ मैं अकेला नहीं है, दुनिया का इतिहास में 500 संगठन इकट्ठा होकर ये बात कर रहे हैं। इतना यूनिटी किसान का कभी इतिहास में नहीं था, क्योंकि सब किसान समझ रहा है ये जो हमारे साथ हो रहा है, विश्वासघात को नहीं रोकेंगे तो हम अपना ज़मीन में गुलाम बन जाएंगे। हमारा ज़मीन में हम गुलाम होंगे और हमारा मालिक बन जाएगा अदानी अंबानी। ये समझ रहा है। इसलिए अभी हम लोग पहले से बोलता था कि टाटा बिरला मुर्दाबाद, मगर आज क्या हो रहा है, कॉरपोरेट को रास्ता में खींच के ला रहा है। कॉरपोरेट के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं हुआ। एक किसान ने पहले बार उसका जियो टेलीफोन को रोका, उसका बड़े बड़े दुकान रोका, उसका जो टोल रोका। किसान सीधे आ गया कॉरपोरेट के साथ संघर्ष। और कॉरपोरेट है दुनिया का जो 500 कंपनी में, यहाँ के इंडिया भी 20-25 है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो शोषक वर्ग है ये लड़ाई उसके खिलाफ है। ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में इतना आज़ादी का बाद। तो ये नया लड़ाई किसान समझ रहा है। और किसान दूसरे चीज़ जो समझ रहा है वो अपना परिचय। आज परिचय के राजनीति के नाम पे हम बांटते हैं
हिंदू, मुसलमान, सिख, जाट, चमार। मगर आज किसान बोल रहा है ये भाई हम जात हमारा कुछ भी हो मगर हम किसान हैं। ये किसान जो आइडेंटिटी है एक बहुत बड़ा तबके का आइडेंटिटी जो जनवाद के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इसमें मजबूत होगा, एकता मजबूत होगा, और जात धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांटना, इस पर एक बड़ा हल्ला ये किसान ने बोला है। तो क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हम किसान को वही कह रहे हैं जैसा हम लोग इस संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया। किसान को पास हम बोल रहे हैं भाई आपका पास अनुभव है, हम आपका एडवाइस नहीं कर सकता, आप समझते हैं अपना ज़िंदगी के अनुभव से। तो आज आप ये आपको साथ विश्वासघात किया उसको साझा दीजिए। साझा कैसे देना है हमसे ज़्यादा वो समझता है, क्योंकि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एडुकेटेड लोग ये किसान के बारे में कोई एक शब्द नहीं बोला 50 साल, कभी नहीं सुना हुआ, एक बार में नहीं आता, टीवी में नहीं था। ये किसान गायवाइयाँ है, गांव में रहते, मरने दो। मगर वो जो अन्नदाता है वो आज लोग स्वीकार कर रहे हैं। आज मिडिल क्लास भी बोल रहे हैं किसान का कुछ ताकत है, मगर पहले नहीं करता। किसान अन्नदाता है और अन्न खाते के सब जीता है, और उसी के साथ उसका व्यवहार खराब हो जाता था। आज नहीं है। आज मिडिल क्लास शहर के लोग वो भी सोच रहा है कि किसान का मांग में दम है, और किसान दिखा दिया है कि लड़ाई डेमोक्रेसी में ज़रूरत है, और एक साथ लड़ने से जीत सकता दुश्मन जितना भी मजबूत हो। सब लोग सोचता मोदी को कोई हिला नहीं सकता, मगर किसान दिखा दिया कैसे हिलाया जाता है दुश्मन को। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव विकास, अपराध, कानून व्यवस्था, तमाम चीज़ों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों के बाद पूरा चुनाव जाति समीकरण में उलझ कर रह गया है। ये करता है इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान के राजनीति में ये जाति धर्म को इस्तेमाल करके सत्ता में जाता है। वो पिछले चुनाव के 2 महीना से ये चलता है, और 2 महीना बाद फिर ये सब भूल जाएगा। वही बोले हम जब गन्ना के याद आता है उसको जिन्ना का याद आता है, हम जब हिसाब मांगता है वो हिसाब मांगता है। किसी तरह उसको लाओ, खींच के विभेद करने वाला सब्जेक्ट लाओ और उसको इस्तेमाल करके इमोशन जगाओ और उसके बाद सत्ता में जाना। ये जो है ये हमारा देश के दुश्मन है। जब तक जिंदा इंसान इसको समझेगा तभी हिंदुस्तान का सुधार हो सकता, और धीरे धीरे लोग समझ रहा है, और किसान इस समझाने में देशवासियों को सामने है। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।